बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी, जिसको कि आप रमज़ान में इफ़्तार के लिए बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। इफ़्तार के लिए आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़े के, क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। तो फिर चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कट किया हुआ लहसुन डालेंगे और लहसुन को हम लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए स्टर कर लेंगे। तो 30 से 40 सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लीजिए ऑयल में। और जब लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप के जितना बोनलेस चिकन डालेंगे। तो चिकन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और डाल करके हम चिकन को मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। अब यहाँ पर देखिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, चिकन का कलर भी वाइट हो गया है। तो अब हम इसमें आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और आधा टीस्पून डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, और इसी के साथ आधा टीस्पून ही इसमें भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ऐड कर लीजिए और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून मैं इसमें नॉर्मल वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ। डाल करके इन मसालों को भी हम चिकन के साथ मिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इन मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो गैस की फ्लेम को लो कर लीजिएगा, वरना फिर मसाले जो है वो जल सकते हैं। अब देखिए मसाले सारे ही चिकन के साथ अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो हम इसमें आधा कप के जितना पानी डालेंगे, क्योंकि हमने चिकन को गलाना है। अच्छी तरह से इसको भी मिला दीजिए और अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता और पानी इसमें अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। अब यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए हैं और चिकन जो है वो भी यहाँ पर अच्छे से गल गया है और पानी भी इसमें अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। छोटे छोटे पीसेस किए थे तो चिकन जो है वो जल्दी गल गया है। और अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर बाकी हो तो इसको मीडियम फ्लेम पर ड्राई कर लीजिएगा। और अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे इस तरह से स्लाइस करके, और आधी कैप्सिकम को मैंने इसी तरह से कट करके डाला है और डाल करके इसको अच्छी तरह से मिलाते हुए हम सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे चिकन के साथ। हमें इन वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, गलाना नहीं है। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर की बजाय आप लेमन जूस भी इसमें डाल सकते हो। मिला दीजिए अच्छे से और आधे से 1 मिनट के लिए पका लीजिए। उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर डालेंगे, जिसको कि मैंने लंबा लंबा सा कट कर लिया है। टमाटर मैंने आखिर में डाला है क्योंकि फिर टमाटर जो है वो जल्दी गल जाता है। और यहाँ पर मैंने प्रोसेस चीज़ के 2 क्यूब्स लिए हैं, जिसको कि मैं इस तरह से ग्रेट करके डाल रही हूँ। इसकी बजाय आप मोज़रेला चीज़ या फिर चेडर चीज़ भी डाल सकते हो, और चीज़ की जो क्वांटिटी है वो आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। इस तरह से हम चीज़ को ग्रेट करके इसको कवर कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। और देखिए 5 मिनट के बाद चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, तो इसको मिला दीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि चिकन की स्टफिंग जो है वो अच्छे से ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इन ब्रेड के स्लाइसेस के जो किनारे होते हैं इनको हम इस तरह से कट कर लेंगे। और इनको कट करने के बाद आप इन किनारों को फेंकिएगा नहीं, इनको हम पीस करके इनका ब्रेड क्रम्ब बनाकर रखेंगे, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से इनके किनारों को कट करके अलग कर दीजिए। और ये जो 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको हम इकट्ठे मिलाते हुए इस तरह से बेलन की मदद से बेलेंगे, जिससे कि ये आपस में चिपक जाएंगे और इसकी एक पतली सी शीट बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप इस तरह से कोई भी डब्बा, ग्लास या फिर इस तरह का कटर ले लीजिए और इसकी मदद से हम इस ब्रेड को कट कर लेंगे, जिससे कि इसकी एक राउंड सर्कल बन जाएगी। देखिए इस तरह से कितनी पतली सी इसकी शीट बनकर तैयार हुई है। और ये जो साइड्स में ब्रेड बच गई है उसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। और इसी तरह से मैंने 5 शीट बनाकर तैयार कर लिए हैं, 5 सर्कल्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडों में हम बिना नमक और बिना काली मिर्च डाले सिंपली इनको फेंट लेंगे। अच्छी तरह से अंडों को फेंट लीजिए। उसी के साथ मैंने ब्रेड क्रम्स भी पीस कर रख लिए हैं। और ये जो एक सर्कल है हम इस तरह से उठा करके पहले अंडे में इसको अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए कोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और डाल करके इसको हम अच्छी तरह से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से पलटते हुए ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक पॉकेट तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें सारे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पर देखिए 5 सर्कल्स को मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर इनकी डबल कोटिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए ये सर्कल जो है वो ऑयल में डाल दीजिए। तो कढ़ाई में एक बार में जितने आ रहे हैं उतने ही डालिएगा। मेरी कढ़ाई में 2 आ रहे थे तो मैंने 2 डाले हैं।
कुछ देर के बाद हम इनकी साइडों को चेंज करेंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि ये अच्छी तरह से फूलने लगे हैं, क्योंकि ये 2 ब्रेड के स्लाइसेस है, तो जैसे ही इनके अंदर एयर भरेगी तो ये अच्छी तरह से फूलने लग जाएंगे। और अब देखिए ये बिल्कुल कचौरी की तरह फूल गए हैं, तो इनको अलटते पलटते हुए आप जब तक फ्राई कर लीजिए जब तक कि इन पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। और अब देखिए 4 से 5 मिनट में ही बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, तो हम इनको ऑयल में से निकाल देंगे। और इसी तरह से सारे ही ब्रेड के सर्कल्स को देखिए मैंने फ्राई करके रख लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आधे कप की जितना मेयोनीज़ लिया है, इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे और इसी के साथ 1 से 2 टेबलस्पून इसमें हॉट सॉस या फिर शेज़वान सॉस ऐड कर लीजिए और अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो इन सॉसेस की क्वांटिटी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। मिला दीजिए अच्छी तरह से और ये हमारी सॉस तो बनकर तैयार हो गई है, तो इसको रखते हैं एक साइड पर। अब यहाँ पर जो एक ब्रेड का सर्कल है उसको हम लेंगे और इस तरह से सेंटर में से इसको कट कर लेंगे। तो कोई भी तेज़ चाकू की मदद से आप इसको इस तरह से सेंटर में से कट कर लीजिए और एक सर्कल में से हमारे पास 2 ब्रेड के पॉकेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से, तो इनको हम इसी तरह से कट करके रख लेंगे। और यहाँ पर देखिए चिकन की स्टफिंग को भी मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम एक ब्रेड का पॉकेट लेंगे और इसके अंदर हम ये सॉस लगाएंगे। तो सॉस को मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। एक स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर देंगे ब्रेड के हर एक किनारे पर। और सॉस लगाने के बाद हम इसके अंदर इस तरह से एक लेट्स लीफ रखेंगे और उसके बाद हम ये जो चिकन की स्टफिंग है 2 से 3 टीस्पून या फिर जितनी आपको पसंद हो उतनी डाल दीजिए और अच्छी तरह से इसको प्रेस करते हुए इसको सेट कर दीजिए पॉकेट के अंदर। और इसके ऊपर हम फिर से ये तैयार की हुई सॉस लगाएंगे और इसी के साथ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन ब्रेड पॉकेट जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से देखिए मैंने सारे ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। रमज़ान में इफ्तार के लिए इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इफ्तार पार्टी के लिए या फिर एज ए इवनिंग स्नैक भी आप इसको बना सकते हो, तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।